तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रेड नाम के बंदे का मर्डर हो जाता है और एला और कैरल केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और वो लास्ट में कातिल को भी पकड़ लेते हैं और लूसीफर की मदद से एला और कैरल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये लड़की डेन को मना लेती है ये बताने के लिए कि उसने कैसे लूसीफर को लगभग मार ही डाला था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंडा लूसीफर पर एक जनरल लिख रही होती है। तभी लूसीफर वहां पर आता है और कहता है कि तुम्हारी एडवाइस काम नहीं आई। तुमने कहा था कि अगर मैं उनकी मदद करूंगा जिन लोगों की मैं परवाह नहीं करता तो मैं एक अच्छा गॉड बन पाऊंगा, लेकिन मैं उनकी भी परवाह करने लगा तो सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। तो लिंडा कहती है जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है पुरानी बातों को याद करना। फिर लिंडा उस केस के बारे में लूसीफर को याद दिलाती है जब लूसीफर की एक फ्रेंड डिलीला का मर्डर हो गया था और उसी केस में लिंडा और लूसीफर पहली बार मिले थे। डिलीला का मर्डर एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ने किया था तो लिंडा उस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के बारे में पूछती है तो लूसीफर बताता है कि वो बहुत ही बुरा और हरामी इंसान था और वो उससे नफरत करता है। और तभी लूसीफर के दिमाग में आता है कि अगर वो उस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर की मदद करेगा जिससे वो नफरत करता है तो वो एक अच्छा गॉड बन पाएगा। और लिंडा की आधी अधूरी बात सुनकर वो वहां से ये कहकर चला जाता है कि तुम जीनियस हो, तुम्हें तो अपनी बुरी एडवाइस को भी ठीक करना आता है। फिर हम देखते हैं एला को और वो उस मेंढक को देख रही होती है जो कि उसकी कार पर आकर गिरा था। और तभी लूसीफर भी वहां पर आता है और एला उस मेंढक को देखते हुए कहती है कि ये मेंढक बिल्कुल ही अलग किस्म का है, ये किसी बहुत ही बड़ी चीज का हिस्सा है जिससे दिल, दिमाग और रूह तक कांप जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगी वरना तुम मुझे पागल समझोगे। तो लूसीफर बताता है कि वो एक क्रिमिनल को ढूंढ रहा है जिसका नाम जिमी बांस है। तो एली बताती है कि वो तो मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई लूसीफर के पास आकर कहती है कि शायद मुझे एमिनाडिल के लॉकेट को फिर से तिजोरी में रख देना चाहिए। और क्लोई को पता चलता है कि लूसीफर जिमी बांस से मिलने के लिए हेल में जा रहा है ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो वो भी उसके साथ जाने का कहती है लेकिन लूसीफर उसे ले जाने से मना करता है क्योंकि कभी भी कोई भी जिंदा इंसान हेल में नहीं गया है और वो क्लोई को वहां पर ले जाकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन क्लोई के जोर डालने पर वो क्लोई को हेल में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं। और उनके निकलते से ही वहां पर वो लड़की डैन के साथ लूसीफर के घर में आ जाती है और डैन लूसीफर को आवाज लगाकर बताने लगता है कि लूसीफर यहाँ पर एक सन की एंजल है जो कि तुम्हें मारना चाहती है। और डैन उस एंजल का प्लान खराब करने की कोशिश करता है और जब डैन उस लड़की पर हमला करता है और बंदूक उठाने की कोशिश करता है तो वो उनके आर पार हो जाता है क्योंकि हेल से धरती पर आने के बाद अब वो सिर्फ एक भूत है। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर और क्लोई हेल में पहुंच जाते हैं और लूसीफर जिमी के हेल लूप को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा होता। तो लूसीफर कहता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर थोड़ी देर में लूसीफर को जिमी का हेल लूप मिल जाता है और वो दोनों उसके अंदर जाते हैं और जिमी के हेल लूप के अंदर जाते से ही वो दोनों कार्टून बन जाते हैं। फिर वो दोनों चर्च में जाते हैं जहाँ पर जिमी की शादी हो रही है और लूसीफर कहता है कि मुझे याद है कि ये वही दिन है जब मैं जिमी की वेडिंग में घुसा था, देखना अब मेरी एंट्री होने वाली है। फिर वहां पर लूसीफर के ऊपर से डेविल लूसीफर आता है और जिमी की शादी खराब करके लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और क्लोई के सामने ये सब कुछ देखकर लूसीफर कहता है बाहर में जाए जिमी, मैं तो चला। तो क्लोई लूसीफर से कहती है लेकिन हम तो यहाँ पर जिमी की मदद करने आए थे ना। और फिर क्लोई देखती है कि वो दरवाजा गायब हो गया है जिससे वो जिमी के हेल लूप में आए थे। तो लूसीफर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी एक नया दरवाजा बना देता हूँ। लेकिन लूसीफर दरवाजा नहीं बना पाता और ना ही उसे महसूस हो रहा होता है कि हेल का कंट्रोल उसके पास है और अब वो दोनों भी जिमी के हेल लूप में फंस चुके हैं। तो लूसीफर वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो क्लोई कहती है क्या पता अगर हमने जिमी की दिमागी हालत ठीक कर दी तो हम यहाँ से बाहर निकल पाए। फिर वो दोनों जिमी के पास जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमिनाडिल पुलिस ऑफिस में आता है उसके पहले दिन की फील्ड ट्रेनिंग के लिए और सोनिया उसकी ट्रेनिंग ऑफिसर है जो कि बहुत ही खड़ूस है और मेस भी वहां पर आकर उसे परेशान करने का सोचती है। फिर एमिनाडिल और सोनिया ट्रेनिंग पर निकल जाते हैं और उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जहां पर एक बिल्डिंग में कोई गंदी पेंटिंग बना रहा होता है। और जब वो दोनों वहां पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मेज है। और एमिनाडिल को लगता है कि मेज उसे ये सब कुछ परेशान करने के लिए कर रही है और सोनिया को लगता है कि मेज किसी प्रॉब्लम में है तो वो उसे वुमन शेल्टर में छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर जिमी के पास आते हैं और क्योंकि ये एक लूप है तो वो डेविल लूसीफर फिर से जिमी की शादी में घुसकर उसे परेशान करने लगता है। फिर क्लोई डेविल लूसीफर के पास आती है और उसे एक घूसा लगाती है और क्लोई डेविल लूसीफर की धुलाई करके उसे दूर फेंक देती है। और लूसीफर जिमी से कहता है क्या जिस दिन मैं तुम्हारी शादी में घुसा था क्या वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था।
फिर लूसीफर अपना डेविल फेस दिखाकर जिमी से कहता है कि मुझे अपना असली हेल दिखाओ। फिर क्लोई और लूसीफर पहुंच जाते हैं एक जगह पर जो कि 80s की है और वहां पर उन दोनों को जिमी मिल जाता है और वो दोनों जिमी के पीछे जाते हैं और जिमी अपने बैंड के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है क्योंकि उनका एक गाना हिट हो गया है। तो बैंड का एक मेंबर बताता है कि उन्होंने जिमी को ग्रुप से निकाल दिया है क्योंकि वो सब एक अच्छा म्यूजिक बनाना चाहते हैं और जिमी अच्छा नहीं है। और जब वो जिमी को छोड़कर जाते हैं तो जिमी को एक गिटार वाली लड़की भी दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि जिमी अपने बैंड की किसी से कंप्लेन कर देता है कि वो सब फ्रॉड है और उनके सारे म्यूजिक चुराए हुए हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेता है। और जब वो जाती है तब भी उसे वो गिटार वाली लड़की दिखाई देती है और लूसीफर जिमी से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो जिमी कहता है मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कभी छोड़कर ना जाए। तो लूसीफर जिमी से कहता है कि फिर तुम उसे रोक लो, उसे मत जाने दो। तो जिमी उस लड़की को रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है और क्लोई देखती है कि जिमी के हेल लूप से बाहर निकलने का दरवाजा भी वहां पर आ गया है, लेकिन वो दोनों बाहर नहीं जाते क्योंकि लूसीफर जिमी के बारे में सब कुछ जानना चाहता है कि उसके असली टॉर्चर की वजह क्या है और वो लड़की कौन थी। फिर वो दोनों जिमी के बचपन में आ जाते हैं और जिमी बैठकर कार्टून देख रहा होता है और उन दोनों को पता चलता है कि वो लड़की जिमी की मॉम थी और वो उसे छोड़कर चली गई थी और फिर कभी नहीं आई। फिर जिमी को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस वाले लेने के लिए आते हैं, लेकिन जिमी उनके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी मॉम वापस आएगी। तो लूसीफर उन चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस वालों को वापस भेज देता है क्योंकि उसका कंट्रोल भी अब वापस आ चुका है और जिमी की मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, यही उसके टॉर्चर की असली वजह थी और जिमी भी नहीं चाहता था कि उसकी मॉम उसे छोड़कर जाए। तो लूसीफर अपनी पावर यूज करके उसकी मॉम को फिर से उसके पास ले आता है और फिर वो दोनों जिमी के हेल लूप से बाहर निकल जाते हैं और क्लोई लूसीफर से कहती है कि वो घर जाने से पहले डैन को देखना चाहती है। तो लूसीफर क्लोई को लेकर डैन के पास जाने लगता है और कहता है कि आज का मेरा प्लान ये था कि मैं उनकी मदद करूंगा जिनसे मैं नफरत करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि जिमी ने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मैं उसकी परवाह करने लगा हूँ। तो क्लोई कहती है सॉरी, प्लान काम नहीं किया। तो लूसीफर कहता है नहीं, शायद सब कुछ अच्छा ही हो रहा है क्योंकि अगर मैंने सबको छोड़कर जिमी की मदद की है तो मैं पूरी दुनिया की फिक्र कर सकता हूँ और मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं गॉड बनने के लिए फाइनली तैयार हूँ। और तभी लूसीफर देखता है कि डैन तो उसके हेल लूप में है ही नहीं और दूसरी तरफ डैन उस एंजल से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो लूसीफर को क्यों मारना चाहती है और ये भी बताता है कि वो भी पहले लूसीफर को मारना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि लूसीफर अच्छा है। लेकिन वो एंजल डैन को कुछ भी नहीं बताती और उस एंजल के पंखों में ब्लेड्स होती है जिसकी मदद से वो आसानी से किसी भी चीज को काट सकती है। और अमीर नडील मैथ से मिलता है और पूछता है कि उसने वो सब कुछ क्यों किया था। तो मैथ कहती है तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ही तुम आज की ट्रेनिंग में पास हुए हो। और फिर उनके बीच में छोटा सा झगड़ा होता है और अमीर नडील को एहसास होता है कि मैथ तो बस उसकी मदद करना चाहती थी, तो वो उसे थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर क्लोई को बता रहा होता है कि डैन सिल्वर सिटी में भी नहीं है, हो सकता है कि डैन ड्रोमो के साथ कहीं पर चला गया हो, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। और लूसीफर देखता है कि डैन तो उसके घर में ही है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, लेकिन तभी वो एंजल डैन के पीछे से निकल कर आती है और लूसीफर को पकड़कर अपने पंख उसकी गर्दन पर लगा देती है और कहती है कि इतने सालों तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी गलत किया उसके लिए तुमसे नफरत करने के बाद आज मैं तुमसे बदला ले पाऊंगी। तो लूसीफर कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? तुम मेरे भाई बहनों में से तो नहीं हो, तो तुम कौन हो? तो वो एंजल कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ओह भाई साहब, ये क्या हो गया? और अगर ये सच में सही है तो इसकी मॉम कौन है? आई होप हमें अगले एपिसोड में ये पता चलेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बिल्कुल फ्री है और सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।